जय श्री राधे राधे। प्रेमीजनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। अब मैं बता रहा हूँ स्वधा देवी का कैसे आगमन हुआ, और इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। थोड़ी सी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। चंद्रसेन नाम के एक राजा थे, तो वो बहुत अच्छे राजा थे। सब काम अच्छा करते थे, अपना राजकाज बहुत बढ़िया चलाते थे, मगर उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने लेके पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कही, उन्हीं पंडित जी उनने कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्या करा जाए। तब उन्होंने लेके जो क्या कहते हैं हवन द्वारा उनको आहुति दी, अपने पूर्वजों को उन्होंने। तो हवन के द्वारा जो आहुति देते थे, वो आहुति लेके और आत्माएं ले जाती थी, भूत पीड़ित ले जाते थे। उनको आहुति नहीं मिल पाती थी, इसलिए वो कमज़ोर हो गए, क्षीण हो गए। जो आत्माएं थीं राजा के पूर्वजों की। तब वहाँ पे जाके उन्होंने माता भगवती की आराधना करी है। माता भगवती की आराधना करके उनसे माता जी से उन्होंने प्रार्थना करी है, उन्हें ऐसे ऐसे मेरे पूर्वजों को अन्न नहीं मिल रहा है, बीच में ही हवन के द्वारा स्वाहा द्वारा वो उनको अर्पण नहीं हो पा रहा है। तब उन्होंने लेके माता रानी ने स्वयं अपने रूप में से एक स्वधा देवी नाम की निकाली हैं, जिसमें कहते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा भी है, स्वधा भी है। तब उन्होंने स्वधा द्वारा जो पेट की अग्नि होती है वो स्वधा नाम की है। उस स्वधा नाम से उन्होंने लेके उन माता जी की उत्पत्ति करी। उन्हें अब इसका कैसे करा जाए, तब उन्होंने लेके जो पितरों के महापित्र होते हैं आर्यमादेव, उनसे उनकी शादी कराई है। शादी कराने के बाद जब जो अन्न आप किसी को खाने को देते हैं, हवन के द्वारा तो भूत प्रेत ले जाते हैं, जो आप किसी को खाने को देते हैं स्वधा द्वारा जो अन्न देते हैं वो उनको मिलता है, चाहे आप किसी को भी दें। ये मतलब नहीं है इसको देना है कि उसको देना है। भूखे को अगर आपने उनका नाम लेके अगर भोजन करा दिया तो आपकी संकट दूर हो जाते हैं और परेशानी दूर हो जाती है। एक चीज़ और, कभी भी आप किसी को रुपया पैसे का अन्न का जो भी दान करें तो उसमें अपने पूर्वजों का स्मरण कर लें। ओम पूर्वजाय नमः। इसका स्मरण करने से क्या होगा, जो भी तुम दान पुण्य कर रहे हो वो आपको उनको मिलेगा और उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा उसका, और अच्छा आशीर्वाद मिलेगा उनका। तब उन्होंने जाके उन्होंने ये कहिए, जब जाके अब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी है। फिर हनुमान जी ने जाके कहिए प्रभु ऐसे ऐसे मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अब क्या होगा। तब वो लेके जब उनको अन्न मिलने लगा, भोजन मिलने लगा, तब उन्होंने हनुमान जी ने जाके पाताल लोक में देखा, सब जगह देखा, उसका कोई पूर्वज नहीं था। और जो पूर्वज थे उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उस राज्य में, उसमें हम जन्म नहीं लेंगे। करते करते जब जाके उन्होंने हनुमान जी ने जब पितृलोक में गए, तो पितृलोक में भी एक पितृलोक ऐसा था जो कि वहाँ पे मोक्ष वाले पितृ थे, वहाँ पे जिनको मोक्ष मिलने वाली थी। तो उसमें भी 3 जने थे उस राज्य के मोक्ष के लिए। तब उनसे कही गई उन्हें कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे राज्य में कोई संतान नहीं है और तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब कौन संभालेगा उस राज्य को। तब उन्होंने लेके कोई राजी नहीं हुआ, तो एक सबसे बुजुर्ग जो उनके पितृ थे, सबसे बुजुर्ग, वो राजी हुए। उन्हें भाई मेरा राज्य है, राज्य खत्म हो जाएगा। तब वो लेके उन्होंने जन्म लिया है और जन्म लेके राजकाज चलाया है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ। जिसकी ममता अगर परिवार में लगी हुई है उसको तो जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, क्या समझे। जिसकी ममता परिवार में लगी हुई है तो वो उसी परिवार में जन्म लेगा, किसी भी रूप में, कभी बाप बन के, कभी बेटा बन के, कभी चाचा बन के, कभी भाई बन के, क्या समझे, उसमें जन्म लेगा। और जिस इंसान ने मोह ममता त्याग दी हो, मोह ममता त्याग के वो सीधी प्रभु की शरण में बैठा हुआ है और प्रभु का भजन कर रहा है, तो उसको फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रभु का आनंद में रहेगा। उसको कोई मोह ममता ही नहीं है, क्यों उनने परिवार को पहले ही उनने ज़्यादा ममता नहीं दौड़ाई, क्योंकि दुख का कारण सबसे बड़ी होती है ममता, क्या समझे। दुख का कारण ममता होती है। उसी ममता के वशीभूत होकर इंसान पितृ बन के धरती पे आता है या शरीर धारण करके धरती पे आता है,
और जिसने इस ममता को छोड़ दिया तो वो फिर अपने प्रभु में लीन हो जाता है और आनंद ही आनंद लेता है। ये मैं आपको स्वधा देवी का, आरमा देव का ये मैंने सुनाया है आपको। और एक चीज़ और बता दूं, पितरों में भी महापित्र आरमा देव के भी पित्र कौन हैं? सब पितरों के महापित्र आरमा देव पितरों में महापित्र हैं। और उनके भी पित्र कौन हैं? उनके पित्र हैं भगवान कृष्ण। क्या समझे? अगर जो इंसान भगवान कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करता है उसको कोई पितृ दोष नहीं लगेगा, ना उसको कोई पितरों से परेशानी होगी, क्योंकि स्वयं ही नारायण अपने पितृ हैं, कृष्ण भगवान ही स्वयं पितृ हैं। तो फिर छोटे बड़े हेड को पकड़ लो ना, पितृ को, बड़े हेड को पकड़ लिया तो फिर छोटे पितृ फिर आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। क्या समझे? और ये चलन बना आ रहा है दान पुण्य का। ये दान पुण्य ये है, दान पुण्य जो कर्ण ने जन्म लिया था दोबारा, और जो दान पुण्य किया था केवल आपने अपने लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ये आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि पितरों के बहाने आप दान पुण्य कर रहे हो, अन्न का दान कर रहे हो, पशु पक्षी को खिला रहे हो, जानवर को खिला रहे हो, किसी को भी भूखे को खिला रहे हो। तो इससे आपके, तुम ये सोच रहे हो पितरों को लग रहा है, चलो आपका मन का अच्छा है, पितरों के ही बहाने ही सही आप दान पुण्य करिए, श्रद्धा भाव से करिए, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद ही आनंद रहेंगे। आज के आनंद की जय जयकार हो। जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को, भक्तजनों को